पब्लिक डीलिंग का मुख्यमंत्री ने टाइम फिक्स किया हुआ है, तो फिर अधिकारी पब्लिक डीलिंग के वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी इसी काम को देख, लेकिन जवाबदेही तो वो सॉल्यूशन तो वही निकाल के देंगे। वो भी एक डिस्पोजल्स का विजिट करने के लिए गए हैं, डिस्पोजल का विजिट करके भी आ जाएंगे। तो सर वो तो पब्लिक डीलिंग के बाद भी जा सकते थे। नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग अभी समस्या का समाधान देंगे सर आज यहाँ। बताएंगे। हम यहाँ पर घंटा देने आएंगे, क्या बताओ? आप अधिकारी नहीं है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इतने बड़े बड़े IAS अधिकारी, आपको शर्म नहीं आती है? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो IAS, यही मैं कह रही हूँ कि अफसर नहीं है तो फिर ये समस्या का समाधान नहीं देंगे तो इनके होने का फायदा नहीं मैं है। वही तो कह रहा हूँ, कोई जवाबदेही किसी की है या नहीं है? जवाबदेही किसकी है? इस शहर की सेवा के लिए इतने IAS, 3 IAS ऑफिसर आपके FMDA के अंदर हैं, 3 कॉर्पोरेशन में 2 IAS अधिकारी हैं, स्मार्ट सिटी में अलग अधिकारी हैं। ये FMDA किस लिए बनाया गया था? हमारे अरावली बिहार में है 10-10 दिन तक पानी नहीं आता, आएगा भी थोड़े दिन, थोड़ा वो छोटे ठेकेदार है कनेक्शन बदल लेते हैं। और बताओ 10 दिन में रेनी वेल का पानी आएगा, कैसे गुजारा जाएगा? कभी कभी 15 दिन भी नहीं आता। और सुनो, टैंकर 600 रुपए में आ जाता है, वो टैंकर कहाँ से आ रहा है पानी? ये क्या बात है? विधायक का गढ़ है, सैनिक कॉलोनी है, वहाँ भी पानी नहीं। मैडम, विधायक को कोई परवाह नहीं है इस बात की, कोई विधायक का गढ़ नहीं है। एक बार सुनिए, विधायक के घर में है पानी, विधायक के घरों में पहुँचता है पानी। नहीं, विधायक को पैसे गिरने से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, और सही उनके बात है। अधिकारियों को भी। कल तक हमारा पानी ठीक हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ करेंगे, इनके दफ्तरों को सील कर देंगे, बंद कर देंगे इनको। यहाँ ताला FMDA के दफ्तर में अगर ये नहीं हुआ तो FMDA के दफ्तर में ताला मिलेगा। फरीदाबाद के लोगों को सुविधाएं तमाम मिल सके, इसलिए एक और अथॉरिटी गठित की गई जिसका नाम FMDA रखा गया। लेकिन FMDA के गठन के बाद भी लोग कितने परेशान हैं। देखिए, ये सैनिक कॉलोनी के लोग हैं और कांग्रेस नेता विजय प्रताप के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर सूर्य की तपन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आंटी, आप लोग सैनिक कॉलोनी से आए हैं, क्या परेशानी है? अरावली बिहार में 10-10 दिन तक रेनीवेल का पानी नहीं आता। सुनो, दूसरा पानी तो आता ही नहीं, रेनीवेल का पानी आता है, वो भी 10 दिन में, 15 दिन में, थोड़ी देर आया और फिर गया। 15 दिन में कल पानी आया था, और टैंकर आ जाता है 600 रुपए में फटाफट। वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो फरीदाबाद से नहीं आ रहा है क्या? वाला भी 600 से 700 कर दिया है। विजय जी, यहाँ हम आए हैं, अधिकारी यहाँ पर नहीं है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग का समय फिक्स किया हुआ है, फिर देखिए इस सरकार की यही कार्यशैली है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री की बात उसके अधिकारी नहीं मानते। आज पीक गर्मी है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। आप खुद सोचिए इतनी गर्मी में क्या हालात हैं। घर में महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। एक मिनट, आप महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल लिहाज नहीं है। FMDA के अधिकारियों को बिल्कुल लिहाज नहीं है। और सैनिक कॉलोनी के अंदर अभी अंकल एक मिनट बोलने दो ना प्लीज। सैनिक कॉलोनी, आप ही की बात कर रहे हैं। सैनिक कॉलोनी, SGM नगर, शिव दुर्गा विहार, इन 3 एरियाज में कम से कम 4-5 लाख लोग रहते हैं, कम से कम 4-5 लाख लोग। और इतनी बड़ी आबादी को पानी, क्योंकि टेल पे पड़ता है, बीच में पानी दे देते हैं, लास्ट में नहीं पहुंचा। हालांकि बीच वाले भी दुखी हैं, लास्ट में पहुंच नहीं रहा। अगर पानी चाहिए 40 लाख लीटर तो पहुंच रहा है 15 लाख लीटर। अब 15 लाख लीटर पानी में इतनी बड़ी कॉलोनी जहाँ 4000 से ज्यादा मकान है, वो कैसे गुजारा करेगा? फ्लोर अलग बने हुए हैं। जब इनको पैसे चाहिए तो फ्लोर पास करके इन लोगों से पैसे लूट लेते हैं सरकार, बिजली के नाम पे भी, पानी के नाम पे, सीवर के नाम पे। जब सुविधा देने की बात है तो गायब हो जाते हैं। इनके मुख्यमंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हो, चाहे विधायक सीमा त्रिखा मंत्री हैं आज वो, चाहे मुख्यमंत्री सैनी, उनको किसी को कोई परवाह नहीं है इलाके के लोगों की। इतनी बड़ी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं और पैसे महीनों 2 महीनों से लोग त्रस्त हैं, रोज मांग उठा रहे हैं, उसके बावजूद उनके शर्म नहीं है। आज हमने तय कर रखा था, हम सैनिक कॉलोनी के लोग, SGM नगर, शिव दुर्गा विहार के लोग, आज हम पानी के लिए ज्ञापन देने वरिष्ठ अधिकारियों के पास आए। यहाँ 3 IAS अधिकारी हैं, क्लास 1 के ऑफिसर एक भी मौजूद नहीं है। आप इनकी देखिए कार्यशैली, इनको मालूम है लोग आ रहे हैं, गायब है। विजय जी, मतलब इतने बड़े इलाके में, इतनी बड़ी सप्लाई में
एक भी ऑफिसर अगर आपके ऑफिस में नहीं है तो आप लोग क्या काम करते होंगे, दिख रहा है इनके कार्यशैली। कुछ साल पहले पानी का घोटाला, टैंकर घोटाला सामने आया था, करोड़ों की पेमेंट कर दी थी पानी के टैंकरों वालों को। घोटाला तो मैं पहले ही कहा, मैंने पहले भी कहा, तो इसकी जांच की मांग नहीं होनी चाहिए। ये 10,000 करोड़ रुपए नगर निगम का खा चुके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछले 10 सालों में 10,000 करोड़ खा चुके हैं। इनका यही काम है, फाइलों में काम कर देते हैं, होता नहीं है। ये रेनीवेल भी जो मैं बता रहा हूँ 450, जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब सीएम थे, 450 करोड़ रुपए रेनीवेल का तब पास हुआ था, हमारे समय में योजना हुई। काम पूरा हो चुका है, लेकिन इन पे इतना काम नहीं बन रहा ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई सब जगह पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि इनका कोई नियंत्रण नहीं है, इनके अधिकारी काम नहीं करना चाहते, छोटे से लेकर बड़े तक पानी का बंटवारा तक नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है पानी नहीं है, लेकिन ये बंटवारा तक नहीं कर पा रहे। योजना तो हम लागू कर गए थे। हमने कभी नहीं देखा पॉश सेक्टर में पानी के टैंकर आ रहे हैं, तो कॉलोनी वाले क्यों सफर कर रहे हैं? उसका कारण है कमजोर है ना, सारे मजबूत आदमी वहाँ रहते हैं, ये कमजोर है, इनकी सुनवाई नहीं है। और सैनिक कॉलोनी के साथ तो वैसे भी शुरू से दुर्भावना होती आई है, हमें तो दूसरी नजर से देखा जाता है इस कॉलोनी को। आज तक इस 10 साल हो गए इस सरकार को कि कोई सुविधा इन्होंने नहीं दी है। पर मैं कह रहा हूँ कुछ तो शर्म करो, पानी तो कम से कम दे दो। महिलाएं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम कुछ शर्म करके पानी तो दे दो जी। इतने भी लिहाज इनके नहीं। बिल्कुल, पानी से टैंकर मंगवा रहे हैं, हम पूरे 4 महीने हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया। अंकल, लेकिन अगर कहीं पर पानी नहीं पहुंचा पाता है तो नगर निगम फ्री में टैंकर भिजवाता है, पता है? नहीं भिजवाता हमारे यहाँ। हम 700 रुपए में एक टैंकर खरीदते हैं, 700 रुपए में एक टैंकर खरीदते हैं, और अभी तक मैं 16 टैंकर खरीद चुका हूँ। और मैडम FMDA और MCF दोनों गवर्नमेंट एजेंसी हैं, दे आर अंडर द सेम अथॉरिटी, दे आर नॉट एबल टू लाइज इन बिटवीन बोथ द ऑफिसेस एंड दे आर किकिंग तालमेल का अभाव है बड़ा। They are kicking us from this office to that office and that office to this office. If we come here, they are telling that we are supplying water. Go to MCF. If we go to MCF, they are telling that water is not available. तो हमारे पुराने वो है। और देखिए, अधिकारी है, एक बार बात कर लेते सर। पब्लिक डीलिंग का मुख्यमंत्री ने टाइम फिक्स किया हुआ है, तो फिर अधिकारी पब्लिक डीलिंग के वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी इसी काम को देख रहे हैं। लेकिन जवाबदेही तो वो सॉल्यूशन तो वही निकाल के देंगे। वो भी एक डिस्पोजल्स का विजिट करने के लिए गए हैं, डिस्पोजल का विजिट करके भी आ जाएंगे। तो सर वो तो पब्लिक डीलिंग के बाद भी जा सकते थे। नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग अभी समस्या का समाधान देंगे सर आज यहाँ। बताएंगे बिल्कुल। वसीम साहब, मैडम वसीम साहब तो हमारे रिटायर्ड आदमी है, वसीम साहब तो रिटायर्ड आदमी है, कंसल्टेंसी आपके दे रहे हैं, कॉर्पोरेशन में रहे हैं अधिकारी हमारे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो IAS, यही मैं कह रही हूँ कि अफसर नहीं है तो फिर ये समस्या का समाधान नहीं देंगे तो इनके होने का फायदा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई जवाबदेही किसी की है या नहीं है? जवाबदेही किसकी है? इस शहर की सेवा के लिए इतने IAS, 3 IAS ऑफिसर आपके FMDA के अंदर हैं, 3 कॉर्पोरेशन में 2 IAS अधिकारी हैं, स्मार्ट सिटी में अलग अधिकारी हैं। ये FMDA किस लिए बनाया गया था? FMDA मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई थी, शहर के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई। इसलिए इनको रेनीवेल लाइनें कितने साल हुए दिए हैं? 3 साल से ज्यादा हो गए। मांगिए जवाब, आप करेंगे समस्या। हमारे अरावली बिहार में है 10-10 दिन तक पानी नहीं आता, आएगा भी थोड़े दिन, थोड़ा बहुत छोटे ठेकेदार है कनेक्शन बदल लेते हैं। और बताओ 10 दिन में रेनीवेल का पानी आएगा कैसे गुजारा जाए? कभी 15 दिन भी नहीं आता। और सुनो, टैंकर 600 रुपए में आ जाता है, वो टैंकर कहाँ से आ रहा है पानी? ये क्या बात है? टैंकर का पानी आ रहा है। हम यहाँ पर धरना करने आएंगे, क्या बताओ? आप अधिकारी नहीं है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इतने बड़े बड़े IAS अधिकारी, आपको शर्म नहीं आती है? और है कि जब सैनिक कॉलोनी को हैंडओवर किया गया था सुविधाओं के लिए तो उसका क्रेडिट लिया गया था, तो फिर सुविधाएं क्यों नहीं? सुविधाओं का भी लोग क्रेडिट देने को तैयार हो जाएंगे। मैडम 2018 में सैनिक कॉलोनी को टेक ओवर किया, भाई सुनिए, 2018 में सैनिक कॉलोनी को टेक ओवर किया गया था। उसके बाद ये जो लाइनें जो दी गई हैं रेनीवेल की, पहले इसको MCF ही चलाता था रेनीवेल लाइनों को, इसको बेहतर करने के नाम पे जो सपना दिखाया गया कि भाई इसको और बेहतर होगा, FMDA संभालेगा। FMDA को भी लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, लगभग 4 साल से FMDA इनको चला रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक बात पूछता हूँ, ये बैठे हैं अधिकारी यहाँ पे, जो सबसे लास्ट बूस्टिंग स्टेशन है उस पे सप्लाई क्या है?
देखो ऐसा है लेकिन ये विधायक का गढ़ है, सैनिक कॉलोनी है, वहाँ भी पानी नहीं। मैडम, विधायक को कोई परवाह नहीं है इस बात की, कोई विधायक का गढ़ नहीं है। एक बार सुनिए, विधायक के घर में है पानी, विधायक के घरों में पहुँचता है पानी। नहीं, विधायक को पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, और सही उनके बात है। अधिकारियों को भी पैसे और गिनने हम से तो फुर्सत मजबूर नहीं है वैसे भी, तुम्हें क्या पानी कहाँ करें? से देंगे हमें? पानी के लिए बार बार सारे चोरी इकट्ठे हो रखी है। ऊपर नीचे ऊपर 500, 600 और 700 का टैंकर हो गया हमारा। और अब हद हो गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैडम ऐसा है, ये कौन साहब ये पहली बार नहीं है। आप सुनिए भैया, एक मिनट, ये पहली बार नहीं है। एफएमडीए का ऑफिस अब यहाँ पे आया सेक्टर 12 में। हम IMT में भी इनका ऑफिस था, हमने वहां पे भी प्रदर्शन किए, वहां पे भी गुहार लगाई। ऐसा नहीं है समस्या आज की है ये, लेकिन हमारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैडम मेरे शब्द को सुनिए, जितना पश्चिमी इलाका है, पूर्व से पानी आता है, जितना पश्चिमी इलाका है सारा पीड़ित, और हमारे साथ तो वैसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये सौतेला व्यवहार कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मंत्री को पता नहीं है क्या? पता है सबको, जी वो आते नहीं है जी। क्या? अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है, क्या चेतावनी देकर जाना चाहते हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी में पानी नहीं है। देखिए, हम इनको आज हम ज्ञापन देने आए हैं, कोई अधिकारी नहीं मिला है, ये बहुत लापरवाही की बात है। IAS तो है नहीं, सीनियर ऑफिसर भी नहीं है। आज हम लोग आए हैं इनको ज्ञापन देने, इनको अल्टीमेटम देते हैं कि कल तक हमारा पानी ठीक हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ करेंगे, इनके दफ्तरों को सील कर देंगे, बंद कर देंगे इनको। यहाँ ताला FMDA के दफ्तर में अगर ये नहीं हुआ तो FMDA के दफ्तर में ताला मिलेगा, और मुख्यमंत्री आएगा यहाँ जब बात होगी, और किसी से बात नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री है कृष्ण पाल गुर्जर, और यहाँ जो सीमा त्रिखा जी है, इनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इस बिल्डिंग पे ताला लगेगा अगर ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए कड़ी चेतावनी, लोगों का धैर्य का बांध जो है, सब्र का बांध टूट चुका है, और सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि बेशक बड़े बड़े दावे किए गए हो FMDA को लेकर, लेकिन स्थिति जो है धरातल पर आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली नजर आ रही है। और अगर 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से कम का समय दिया है, अगर सैनिक कॉलोनी के लोगों को पानी नहीं मिला तो FMDA का ये कार्यालय सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर जब तक मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे, यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कार्यवाही अगर नहीं होती है सैनिक कॉलोनी को पानी देने के पक्ष में, तो लोग उग्र रूप अपनाने पर विवश हो जाएंगे। अब देखना यह है कि सैनिक कॉलोनी के ये लोग जिन्हें सड़कों पर उतरने पर पानी की समस्या, जो मूलभूत सुविधा है, उसे लेकर यहाँ आने पर विवश होना पड़ रहा है। इसको लेकर FMDA क्या संज्ञान लेता है, और अगर संज्ञान नहीं लेता है तो इसका खामियाजा किस तरह से प्रशासन को भुगतना पड़ता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।